बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे भारत में और भारत से बाहर इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक ही क्लिप चल रहा है जिसके स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये असल में इतनी बेइज्जती भरा मकाम है। यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने इतना तूफान उठाकर रखा हुआ इस पूरी जंग के अंदर यूक्रेन और रशिया की, और जो वहां पर रिपोर्टिंग हो रही है तारीख में बदतरीन ऐसी रिपोर्टिंग नहीं होगी। उनको ये अंदाजा नहीं है कि हमने यूक्रेन के साथ खड़े होना है, हमने रशिया के साथ खड़े होना है, हमने किसके साथ खड़े होना है, हमें पता ही नहीं है कि हमने किसके साथ खड़े होना है। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एक क्लिप ने जो 2 मिनट का उसने पूरे भारत में तूफान बर्पा किया है। असल में जो आपकी स्क्रीन पर ये जनाब आ रहे हैं इनका नाम है रवि शिवशंकर। ये टाइम्स नाउ के एंकर पर्सन है। ये पहले मीडिया रिपोर्टर हुआ करते थे और ये वही शख्स हैं जिन्होंने एक जाली एसएमएस बीजेपी की जानिब से चला कि 30 चाइनीज फौजियों को मारा है और उनके जाली नाम व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हुए और इन्होंने सारी दुनिया के सामने स्क्रीन पर पढ़कर सुनाए। इनको किसी ने फॉरवर्ड किया मैसेज, इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चला दिया और पता चला कि बाद में वो सब कुछ जाली था। भारतीय हुकूमत ने भी उसको डिनाई किया और ये शर्म से मुंह छुपाते फिरे। अब एग्जैक्टली सूरत हाल ये पैदा हुई। अब यूक्रेन के मामले के ऊपर इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। भारत को कोई ब्लेम करे, इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अब इनके शो के अंदर 2 गेस्ट आए हुए थे। एक का नाम डैनियल मैकडम जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रॉन पॉल इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के, ये अमेरिकन है। और एक इनके शो में गेस्ट आए हुए थे बोहदान नहलो। ये बेसिकली ये भी एक जर्नलिस्ट हैं और चीफ एडिटर ऑफ केव पोस्ट से इनका ताल्लुक है। इनका ताल्लुक यूक्रेन से। अब इस एंकर को इसकी टीम ने बताया कि 2 पर्सन है, एक का ताल्लुक अमेरिका से है और एक का ताल्लुक यूक्रेन से है। अब प्रॉब्लम तब पैदा हुई कि इसने मिस्टर मैकडम का नाम लेकर बाकायदा उंगलियां दिखा दिखाकर शदीद बेइज्जती की चीफ एडिटर केव पोस्ट के। असल में वो यूक्रेन से उसका ताल्लुक था और वो बार बार इंडिया पर ब्लेम दे रहा था कि तुम लोगों ने फौजें नहीं भेजी, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो, तुम लोगों ने रशिया का साथ दे रहे हो। उन्होंने इंडिया की बड़ी बेइज्जती की। अब इस जनाब ने समझा कि ये शख्स, इसका ताल्लुक है अमेरिका के साथ। अब आप देखिए कि सारी जिंदगी हम लोग कहते रहे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में, अमेरिका ने इराक में, पूरी दुनिया में फौजें भेजी, जुल्म किया, तबाही की। इस शख्स को लगा कि ये जो शख्स है इसका नाम मैकडम है, यानी ये अमेरिकन बात कर रहा है। अब उसने चीख कर कहना शुरू कर दिया कि तुम अमेरिकी ऐसे हो, हमें स्कूलिंग करने की कोशिश ना करना, हमें सिखाने की कोशिश ना करना। अगर तुम लोग इतने हो, शर्म वाले हो, तो तुम जाकर अपनी फौजें भेजो। और बार बार कहता रहे मैकडम नाम लेकर। और वहां पर बैठा हुआ शख्स मिस्टर मैकडम, उसने चीख कर इसको कहा कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तो एक वर्ड यहाँ पर नहीं बोला और तुम यहाँ पर कह रहे हो कि हम ये करें, हम वो करें, तुम्हें शर्म नहीं आती। उसने कहा कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मैं मिस्टर मैकडम का नाम लेकर कह रहा हूँ कि वो शख्स है। उसने कहा बेशरम आदमी, मैं ही हूँ मिस्टर मैकडम जिसको तुम नाम लेकर कह रहे हो। इतनी देर से तुम मुझ पर चीख रहे हो, चीखना बंद करो, पागल हो गए तुम, मेंटली तौर पर इल हो, बीमार हो, गॉन नट्स। यानी इमेजिन कर ले कि इस लेवल पर इसकी बेइज्जती हुई। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इसको रियलाइज हुआ कि मैं जितनी देर से चीख रहा हूं, मैंने समझा कि शायद ये बंदा अमेरिकन है। ये बंदा तो असल में जिस पर मैं चीख रहा था वो तो यूक्रेन का था। उसने तो कहना ही था, वो तो सारी दुनिया को कह रहा है। वो जाते हैं अगर किसी भी यूरोपियन चैनल पर, वो उनको बेइज्जत करते हैं कि तुमने फौजें नहीं भेजी। वो इंडियंस के चैनल पर जाते हैं, वो इंडिया को कहते हैं कि तुमने करारदाद में हिस्सा नहीं लिया, तुम लोगों ने फौजें नहीं भेजी, तुम लोग रशिया के साथी हो। उसने तो कहना था, उसने तो इंडिया के चैनल पर भी आकर कहा। अब इसने ये समझ लिया कि मुझे जिस बंदे ने बात की, मुझसे जो मुखातिब है वो मिस्टर मैकडम है। अब असल में गलती कहां पर हुई? इनकी मीडिया टीम के किसी शख्स ने मिस्टर मैकडम की जगह बुकेव चीफ के एडिटर का नाम लिख दिया और मिस्टर मैकडम की जगह दूसरा। अब मिस्टर मैकडम अमेरिकन है और पूरी दुनिया के अंदर ये शख्स जाता है, ये रशियन टीवी पर जाता है, ये हर जगह पर जाता है और इसकी इतनी इज्जत है, वहां पर इसको बड़े लेवल पर बुलाया जाता है।
और यहाँ पर राहुल शिव शंकर नामी एक अनपढ़ जाहिल शख्स ने, जो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, उन्होंने रशिया और यूक्रेन के मामले पर इसकी बेइज्जती की। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि हर जगह से क्लिप डिलीट करवाते फिरे हैं कि किसी तरह ये हो जाए वो हो जाए। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। अब जानते हैं इस वक्त इंडियन मीडिया कंफ्यूजन का शिकार क्यों है? क्योंकि मोदी की पॉलिसी क्लियर नहीं है। वो चाहता है कि मैं रशिया के साथ खड़ा रहूं, और इस सूरत हाल में वो अमेरिका का भी साथ छोड़ना नहीं चाहता। वो यूक्रेन का भी हमदर्द है और रशिया के साथ भी ताल्लुक चाहता है। ये सारी पॉलिसी इनकी खराब की है इमरान खान ने। इमरान खान पुतिन से मुलाकात करने के लिए चले गए। मोदी ने असल में स्टैंड लेना था अमेरिका के साथ खड़े होकर रशिया के खिलाफ, आखिरकार उसने जाना ही था। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान की मुलाकात हो गई पुतिन से। अब मोदी को समझ नहीं आई। इमेजिन कर ले कि यूनाइटेड नेशन के अंदर दोबारा करारदाद यहां पर आती है और ये कहा जाता है कि रशिया को के फौजें निकाले और इंडिया वहां पर एब्सेंट रहता है। देखिए, पाकिस्तान एब्सेंट रहा, चाइना एब्सेंट रहा, समझ आती है। इवन के 35 ममालिक एब्सेंट रहे, भारत किस वजह से एब्सेंट रहा? भारत को तो चाहिए था हाँ या ना में वोटिंग करता, क्योंकि ये तो अमेरिकी कैंप में है। असल में ये अब डरे हुए हैं कि अगर हम अमेरिका के कैंप में जाते हैं तो पाकिस्तान, रशिया और चाइना मिलकर चढ़ाई कर देंगे मेरे ऊपर। मुझे तो अमेरिका बचाने नहीं आएगा, वो यूक्रेन को बचाने नहीं गया, यूरोप पूरा उनको बचाने नहीं गया, या मुझे कहां पर बचाने आएंगे? कल को अगर चाइना के साथ लड़ाई हो जाती है तो फिर कम से कम कोई रोल प्ले करने वाला तो हो, तो रशिया रोल प्ले कर सकता है। वो चाइना को समझा सकता है मेरी किसने मदद करनी है। अब इस पॉलिसी की वजह से उनका मीडिया भी शिकार है इस चीज का। उनको समझ नहीं आता हमने रशिया के साथ जाना है। कभी वो रशिया के खिलाफ है, कभी वो यूक्रेन के साथ है, कभी वो अमेरिका के खिलाफ है। अब वो अमेरिका को कह रहे हैं, यानी अमेरिका को कह रहे तुम लोगों ने जुल्म किया, तुम लोग जाओ वहां पर उनकी फौज को सपोर्ट करो जाकर, तुम लोग यहाँ पर बैठे हो। बाद में उसको पता चला कि ये तो यूक्रेन से उसका ताल्लुक है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अमेरिका इनसे शदीद नाराज है। अमेरिका इनको कह रहा है कि तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है। उनके मीडिया पर इंतहा पसंद कैंपेन चला रहे। अब आप इमेजिन कर लें, मोदी कुछ चाह रहा है लेकिन वहां के जो इंतहा पसंद है वो चाह रहे हैं कि रशिया कामयाब हो जाए। अब आप सोचे क्यों? वो चाह रहे हैं कि रशिया कामयाब हो जाए, वो सोवियत यूनियन को बहाल करें, तो हम अखंड भारत के लिए आए, हम पाकिस्तान पर हमला करें। एक रविश चलना शुरू हो जाए कि जिन जिन के ममालिक थे वो आ गए, फिर हम इसराइल को कहें कि तुम ग्रेटर इसराइल के लिए आ गया, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़े। ये तमाम खेल चल रहा है और इस खेल में ये भूल चुके हैं कि चाइना अपनी पुरानी तहजीब पूरी तरह एक्सपैंड करने को तैयार है, जिसमें भारत का बहुत सारा हिस्सा है। लद्दाख है, भारत के हिमालय के हिस्से हैं, भारत का अरुणाचल प्रदेश है, ताइवान है, दीगर जगह हैं, और वहां पर सूरत हाल ये है कि भारत के पास कुछ करने को नहीं है। इसीलिए उनका मीडिया इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है। वहां पर इतना मामला खराब हो चुका है कि मोदी को ये समझ नहीं आ रही, उसने पूरी कौम को हवा में लटकाया। आप पाकिस्तानियों से पूछे, सर्वे करवा ले, पाकिस्तान की 80% आबादी कहती है कि हमारी पॉलिसी चाइना रशिया के साथ है। और इस सूरत हाल के अंदर इनकी पॉलिसी, इनसे पूछ रहे भारत की पॉलिसी क्या है, वो कहते हैं जी हम अमेरिका के साथ भी हैं, हम यूक्रेन के साथ भी हैं, हम यूरोप के साथ भी हैं, हम रशिया के भी साथ हैं, लेकिन हम अमेरिका के भी साथ नहीं है। यूनाइटेड नेशन के अंदर बाहर है हम, लेकिन वैसे क्वाड में हमारा हिस्सा है लेकिन बाहर नहीं है, लेकिन वैसे रशिया के साथ है लेकिन कुछ ले नहीं सकते कुछ हिस्सा। यानी अजीबो गरीब पागलपन का शिकार है, और इसी पागलपन का शिकार इनका ये एंकर भी बुरी तरह हो चुका। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।